हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP GK GS में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के हिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यानी 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। ये हमारा 100% गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अकोरवांट का मंदिर कहाँ स्थित है। अकोरवांट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में अकोरवांट का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, कोलोन। याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। कंबोडिया के नरोत्तम सियानुक शासक थे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फान वो चाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फान वो चाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किस प्रासनिक दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्सन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निक्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोंगू एन आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जोंगू एन आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि क्रांतिकारी संगठन दुई तन होई के नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तन होई के नेता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
फान वोई चाऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फान वोई चाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अस्कालस विद्रोह कब हुआ। अस्कालस विद्रोह कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मलक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्सन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निक्सन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अकोरवांट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अकोरवांट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अकोरवांट मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहरीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जहरीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना किसकी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहानुक की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सिहानुक की लाल खमेर सेना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का उद्देश्य से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ की नियो लियो हक्सत पार्टी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोंगुन आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जोंगू एन आई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे। हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुइन फू सो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हुइन फू सो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाइयत के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाइयत के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1900 हनोई समझौता के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किसने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। किसने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो ची मिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हो ची मिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लियांग किचाओ कौन थे। लियांग किचाओ कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुआ था। तो फ्रेंड्स हमने आपको 40 से 41 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।